टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली फिजाई हमले में गजा में बना नूर अल काबी डायलिसिस सेंटर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ये नॉर्थ गाजा का अकेला डायलिसिस मरकज़ था जो 160 से ज़्यादा गुर्दे फेल होने के मरीजों का इलाज कर रहा था। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि फ्यूल और दवाओं की सख्त कमी के बावजूद मरकज़ ने गजा में मौजूद नूर अल काबी डायलिसिस सेंटर में दोबारा काम शुरू किया था, लेकिन इजरायली ऑक्यूपेशन ने इसे तबाह कर दिया। वफा न्यूज़ एजेंसी से एक मेडिकल सोर्स ने कहा कि ये गजा के हेल्थ सिस्टम के लिए इंतहाई ख़तरनाक नुकसान है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यमन के हौतीस से गिरफ्तार UN स्टाफ की फ़ौरन और बगैर किसी शर्त के रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जून में उन लोगों की गिरफ्तारी को 1 साल पूरा हो रहा है। गुटेरेस ने कहा कि UN स्टाफ को इंसानी मदद के काम में गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर जोर दिया कि ये मुस्लिम त्यौहार रहम और इंसानियत का पैगाम है और इस वक्त का ताल्लुक उन खानदानों के दुख को ख़त्म करने से है जो अपने प्यारों के बगैर एक और त्यौहार मनाने पर मजबूर है। गाजा के हेल्थ ऑफिशियल्स और गवाहों ने कहा है कि इजरायली फ़ौज ने फिर भूखे और ज़रूरतमंद फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है जब वो एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर अपनी ज़रूरत का सामान लेने जा रहे थे। इस अफसोसनाक वाक़े में कम से कम 27 अफराद शहीद हुए और दीगर ज़ख्मी बताए गए। ये तीसरा वाक़या है जो लगातार 3 दिनों में पेश आया। इटली में केज वॉरियर्स 189 के मुकाबले में आयरिश MMA फाइटर पैडी मैकॉरी ने इजरायली ओपोनेंट शुकी फराज को हराते हुए फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मैकॉरी ने इजरायली ओपोनेंट पर पंचेस मारते हुए फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया और वहां मौजूद क्राउड ने भी पैडी मैकॉरी के साथ आवाज़ मिलाते हुए फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया। जीत के बाद मैकॉरी ने रिंग में फ़लस्तीन का परचम भी लहराया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में रशिया और यूक्रेन के सदर से मुलाकात पर रजामंदी का इजहार किया है ताकि सीज फायर पर बात हो सके। तुर्की सदर एर्दोगान ने तीसरी मुलाकात की तजवीज़ दी है, लेकिन रूसी सदर पुतिन ने अब तक इस पर रजामंदी नहीं दी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो दोनों साइड्स को एक टेबल पर लाना चाहते हैं। कराची के जुनूबी शहर में एक जेल से 100 से ज़्यादा कैदियों के फरार होने का वाक़या सामने आया है। ये वाक़या ज़लज़ले के झटके महसूस होने के बाद कैदियों को आर्जी तौर पर उनके सेल से बाहर निकालने जाने पर पेश आया। सीनियर पुलिस ऑफिसर काशिफ अब्बासी ने बताया कि जुमला 216 कैदी जेल से फरार हुए थे, जिसमें से 48 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने वजाहत की कि फरार होने वालों में कोई भी इंतहा पसंद या दहशतगर्द शामिल नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली की इंटरिम बेल की दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। शर्मिष्ठा पनोली ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वायरल वीडियोस बनाने पर गिरफ्तार हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस पार्था सारथी ने कहा कि आज़ादी राय ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाएं। कोर्ट ने कहा कि डाइवर्स मुल्क में ऐसे अल्फाज से परहेज ज़रूरी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्टर कमाल हसन की उस बयान पर सख्त तनकीद की जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्नड़ा तमिल से पैदा हुई है। जस्टिस M नागा प्रसन्ना ने कहा कि ये बयान कर्नाटका के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। जस्टिस M नागा प्रसन्ना ने कहा कि क्या आप हिस्टोरियन या लिंग्विस्ट हैं? किसी ज़बान को दूसरी से कम नहीं समझा जा सकता। इस मामले में कमल हसन ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी फिल्म ठग लाइफ कर्नाटका में फ़िलहाल रिलीज़ नहीं होगी। गोशामहल के बीजेपी MLA राजा सिंह ने खुलेआम कहा कि उन्हें बीजेपी हाईकमान से आने वाले किसी भी नोटिस का डर नहीं है, बल्कि अगर पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया तो वो चुप नहीं बैठेंगे और पार्टी के अंदर के राज सबके सामने रख देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ MLAs और MPs सीक्रेटली वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी राजा सिंह अपने बयानात पर पार्टी से सस्पेंड हो चुके। तेलंगाना फॉर्मेशन डे और BRS की सिल्वर जुबली के मौके पर BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने दावा किया कि उनकी पार्टी अगले 3 सालों में वापस तेलंगाना की हुकूमत बनाएगी और उनके वालिद के चंद्रशेखर राव एक बार फिर चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे।
केटीआर ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों के लिए सपना देखा था और इसे हकीकत भी बनाया। केटीआर ने कहा कि जिस तरह तेलंगाना में उसके 10 साल मुकम्मल होने पर जोश व खरोश देखा गया, वैसा ही जोश डलास में भी महसूस हो रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।